जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स और भी कुछ डिटेल हम पढ़ लिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कोई भी नंबर को साइंस के लैंग्वेज में लिखने के लिए छोटे में यूज करते हैं, यानी ब्रीफ में लिखने के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर है, उसको छोटा में करना है, जीरो को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, यानी उसको ओमिटेड आउट करना है। तो क्या करेंगे? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 10 को यानी 100 को कैसे लिख सकते हैं छोटे में। तो इसको 10 के पावर में लिखा जा सकता है 10 पावर 2, ठीक है। उसी तरह से 1000 को किस तरह लिखा जा सकता है 10 पावर 3। यहाँ तो बहुत आसान है कि जितना जीरो है एक के बाद 10 लिखिए और उसके ऊपर जितना जीरो है उसको पावर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसको आपको करना है यदि, तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो वैल्यू चेंज ना हो लेकिन इसका लिखने का मेथड बदल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कुछ है नहीं, वैल्यू दोनों का इक्वल होना चाहिए, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है, ब्रीफ हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ 100 को ऐसे लिखा जा सकता है, 1000 को ऐसे लिखा जा सकता है, और 0.001 को कैसे लिखा जा सकता है। दोनों का वैल्यू नहीं बदलेगा लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये तो छोटे हैं तो बहुत आसान है कि बहुत अंतर नहीं है, लेकिन जब बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होता है। जैसे एग्जांपल अभी देखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जिसको मैथमेटिक्स में सीख गए हैं उनको तो सिखाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं सीखे उनको एक बार देख लीजिए। डेसिमल पॉइंट के नीचे एक लिखिए, और जितने डिजिट हैं इधर, डिजिट चाहे 1 2 3 कुछ भी हो, यहाँ 001 है तो जितने डिजिट हैं उसके बराबर 0 प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो 3 डिजिट है, तीन जीरो आप प्लेस कर दिए। अब ये डेसिमल पॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, इधर का कोई मतलब नहीं, तो 1 बाई क्या हो गया 1000। अब इसको अभी बताया कि 1000 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 पावर 3 लिखा जा सकता है। और जब इसको पावर के ऊपर ले जाएंगे 10 पावर 3 को, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर -3। तो ये करना, यानी डायरेक्ट आप इसको इस तरह लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट, लेकिन आपको मैं कैसे हुआ ये बता दिया ताकि आपको भूल भी जाए तो कितना पावर माइनस होगा वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे यहाँ देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है, इतने बड़े नंबर को हमें बार बार लिखना होगा। यदि लिखते समय तो हमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जीरो काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक बार 10 के पावर में कर लेंगे तो हम जगह जगह पर हर जगह उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कितने जीरो हैं 2 के पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 को लेकर 12। तो डेसिमल पॉइंट को क्या करना, हटाना है, और इतनी बड़ी संख्या को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट कितने हैं डिजिट में, इधर राइट हैंड साइड जा रहा है, कितने 12। तो 2.0 इंटू 10 पावर -12। चाहे आप ऐसे जैसे मैंने सिखाया था कि आप डेसिमल के पहले डेसिमल के नीचे 1 करिए, और जितने डिजिट इधर हैं राइट हैंड साइड में उसके नीचे जीरो प्लेस करके पावर में कर लीजिए, फिर उसको ऊपर ले जाइए, अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10 पावर -12। ये इसको लिखना आसान है, इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इतने बड़े, जैसे मोल है हमारा, तो मोल में क्या है 6022, उसके बाद कितने डिजिट होंगे बताइए। इसको बार बार लिखना हमारे लिए क्या हो, खतरा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है 22, तो 23। तो 23 जीरो आप कर देंगे, चलिए इधर लिख दिया मैं 23। तो अब इसको हमें क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23।
तो 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो ये मोल वाला है ना, ये क्या है, ये 1 मोल है। 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुत आसान हो गया इस तरह से एक्सप्रेस करना। नहीं तो पूरा हमें इतना लिखना होता कि 1 मोल में इतना नंबर है, चाहे पार्टिकल कुछ भी, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन का ब्रीफ में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ब्रीफ में एक्सप्रेस करने के लिए आप देखिए कि जो आपने लिखा है वही उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 के पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और इंटू 10 पावर कुछ नंबर होना चाहिए, यानी इस तरह से। अब यहाँ पर कैपिटल N क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू उसका हो सकता है, इसका वैल्यू हो सकता है 1 to 9, ठीक है। इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक। और स्मॉल n जो है पावर में एक्सपोनेंट टर्म में, ये इस यहाँ पर ये है एक्सपोनेंट, जो कि इसका वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो सकता है नंबर, ठीक है। जैसे आपने नेगेटिव भी देखा था, अभी पॉजिटिव भी। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर है। अब साइंटिफिक नोटेशन में एक बात और ध्यान रखना है, 2.0023 है, ठीक है, ये ऑलरेडी 2.022 है। अब इसको एक्सपोनेंट टर्म में इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होता तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते थे कैसे, 2.003 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपने 4 प्लेस पर, यहाँ पे कम हो गया, 4 प्लेस पर लगा दिए तो यहाँ पर क्या कर दिए, 4 पावर में कर दिए, ठीक है। तो ये 4 आ गया, आपका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो आप राइट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट ले जाएंगे, किधर, यदि डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ ले गए हैं तो 4 पॉइंट प्लस किए हैं, पावर में कितना किए हैं, प्लस। और यदि उल्टा ले जाएं आप, जैसे 0005 है, अब इसको लिखना है आपको पावर में, तो क्या लिखेंगे, 5.0 इंटू 10 पावर 1, 2, 3, 4 -4, क्योंकि राइट हैंड साइड हटा रहे हैं तो -4, और लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट ले जा रहे हैं डेसिमल पॉइंट को तो प्लस, और राइट हैंड साइड ले जाएंगे डेसिमल पॉइंट को तो क्या होगा, पावर में माइनस होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको, सहूलियत होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपका अगला हेडिंग क्या होगा, प्रिसीजन, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये दोनों क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछता है, तो ये प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से आपको जानना चाहिए, या पूछता तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आपको सीखना चाहिए। जैसे हमारे पास ये 2 मीटर का ये बोर्ड है, मेरे पास क्या है, 2 मीटर का बोर्ड है। मैंने अपने 3 स्टूडेंट्स कहा, हालांकि 3 स्टूडेंट के नाम क्या है, A, B और C, और मैंने उनसे कहा कि ये बोर्ड नाप कर बताइए कि कितना है। ये इसका रिजल्ट मुझे पता है, कितना रिजल्ट है इसका, 2 मीटर है। तो इन्होंने कोई स्टूडेंट A जो ये 2 बार मेजर किए, पहला बार इन्होंने कितना नापा, 1.99 मीटर, 1 और दूसरी बार इन्होंने नापा 2.1 मीटर। तो इनका एवरेज क्या हो गया, एवरेज इसका निकाल लीजिए, 1.99, 2.01, 0.9, 10 का 1 हासिल, 9, 1, 10, 3 हो गया, 3, 1, 4, क्या हो गया, 4/2 कर दीजिए, कितना आ गया, 2 एग्जैक्ट आ गया। यानी एवरेज जो इनका है, एवरेज इनका कितना हो गया, 2। ये मेजरमेंट है फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, ठीक। चलिए अब B से मैंने कहा कि इसको नापिए, उन्होंने नापा 1.93 और दूसरी बार नापा 2.05, तो इनका मेजरमेंट 2 बार हुआ। इनका एवरेज कितना आएगा, जोड़ लीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए, 2.05, 1.93, 8,
9 3 भागा कर दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, कितना आ गया 1.99। और तीसरे ने नापा तो 1.97 और 96 और 1.97 मान लीजिए। अब इनका निकाल लीजिए एवरेज, 1.96 1.97, 7 6 13 का 3, 9 9 18 18 का 19 9, 2 3 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 के 12, इतना आ गया लगभग 5, 1.965, ये एवरेज आ गया। तो मैं कहूँ कि कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। तो तीन स्टूडेंट 3 तरह से आपको मेजरमेंट किए। तो देखिए पहले इसका डिफिनीशन जान लीजिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी होता क्या है, तब आपको मैं ये जो आपको एक्सपेरिमेंट से मेजरमेंट किया गया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूँगा प्रिसीजन का मतलब एक लाइन में हाउ टू क्लोज डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, हाउ टू क्लोज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी नोन एज प्रिसाइज वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। ओके, और एक्यूरेसी क्या है, हाउ टू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है कोई मेजरमेंट, वही उसका क्या है एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी का मतलब एक्चुअल रिजल्ट से कितना करीब है, और प्रिसीजन का मतलब जो आप डिफरेंट 2-3 बार आप मेजरमेंट किए हैं किसी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, वो आपका मेजरमेंट कितना क्लोज है वो होता है। तो मैं एक बार शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। प्रिसीजन का मतलब हाउ टू क्लोज डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ टू क्लोज रियल वैल्यू, हाउ टू क्लोज टू द रियल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और आपका एवरेज हो या कोई भी मेजरमेंट हो, ठीक है। यहाँ पर क्या मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं सेम क्वांटिटी। हालांकि इसका कोई डिफिनेशन से लेन देन नहीं, केवल आपको समझने के लिए है कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंट मेजरमेंट कितना क्लोज है वो उससे बोलते हैं प्रिसीजन, और आपका मेजरमेंट रियल वैल्यू से कितना क्लोज है आपका एक्यूरेसी होता है। एग्जांपल समझ लीजिए कि ए, देखिए ए और जो फर्स्ट मेजरमेंट है सेकेंड आपस में क्या है, बहुत ही क्लोज है। देखिए पुअर एक्यूरेसी हो सकता है और आपका अच्छा मेजरमेंट एक्यूरेसी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो रियल रिजल्ट आया है आपका एवरेज, वो रियल वैल्यू से बराबर आया है। तो ये क्या है, मोर एक्यूरेट मोर एक्यूरेसी। तो ये को क्या कहेंगे कि ए जो किया है, ए इज मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। ये क्या है, मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। बी देखिए इसके करीब नहीं है, तो ये क्या है, पुअर एक्यूरेसी है। बी का क्या है, इज पुअर प्रिसाइज है, और ये रियल वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या है, हालांकि कह सकते हैं कि एक्यूरेट तो है, लगभग है, मतलब एक्यूरेट है लेकिन पुअर प्रिसाइज है। यहाँ पर देखिए ये रियल, और ये देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ देखिए प्रिसाइज नहीं है, यहाँ पुअर प्रिसाइज लेकिन एक्यूरेट है ये, बट एक्यूरेट के पास, लगभग पास है। यहाँ देखिए एक्यूरेट, ये प्रिसाइज है,
यहाँ पर क्या है ना, तो प्रेसाइज, ये प्रेसाइज है, सी क्या है, प्रेसाइज है, प्रेसाइज्ड है, क्योंकि देखिए करीब है, बहुत बहुत करीब है। लेकिन क्या ये एक्यूरेट भी है, जी नहीं, एक्यूरेट नहीं। रिजल्ट से देखिए रियल आपका 2 होना चाहिए, 2 के करीब है नहीं, तो ये क्या है, पुअर एक्यूरेट, पुअर एक्यूरेट कर दीजिए या नो एक्यूरेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रिसाइज का मतलब जो आप डिफरेंट मेजरमेंट लिए हैं वो कितना आपस में पास है, अच्छा एकदम करीब है तो कहेंगे गुड प्रिसाइज, और यदि नहीं है तो पुअर प्रिसाइज, और आपका रियल वैल्यू जो है आपको जितना मेजर करना था उसके आप आसपास आ रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। ठीक है, तो एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन जो हमें भी यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा, और प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ही जानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।